सबसे पहले मैं आए हुए मेरे सम्मुख पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए अपने भाइयों को स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप हमें सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मरकज़ जमीयत अहले अहीद हिंद ये ऐसी जमायत है जो बहुत पहले से हमारे भारत में भाईचारे का काम करती है, गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग करती है और 1906 से इस काम को वह पूरे भारत में नहीं दुनिया के और लोगों में भी कर रही है। इसके जो सदर हैं जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, जनाब मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी सलफ़ी साहब, जिन्होंने हमें बुलाया है, और स्टेज पर बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय अलग अलग जमायतों के बहुत बड़े नेतागण जो इस्लाम को मानने वाले हैं, और मेरे साथ विवेक मुनि जी महाराज जो जैन धर्म से हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, और मैं भारतीय सर्वधर्म संसद की ओर से आपको कुछ बातचीत करने के लिए आया हूँ, भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। हमारे बीच में आचार्य श्री यश्री जी ने बड़े ज़ोरदार तरीके से अपनी बात को कहा है और ये आपसे प्रार्थना की है कि वो जो कह रहे हैं वो सुनने वाले भी उसको अपने जीवन में डालें, तभी भारत मजबूत हो सकता है। मेरे बहुत ही पुराने, बहुत ही मेरे साथ एक दोस्त के नाते हमारे फाउंडर की तरह चलने वाले हमारे मौलाना कहाँ गए इमाम साहब, वो मुझे उठा रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि आजकल उठने में दिक्कत है, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है। तो उतने जज्बे के साथ जो आपने देखा वो मुझसे मिले हैं, वो दो शख्स नहीं मिले हैं, दो तहजीबों का आपस में मिलन हुआ है, और यही हमारा पहला पैगाम आप सबके लिए है। भारत में रहने वाला हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहाई सब एकजुट होकर भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत का आज का जो समय है वो बहुत ही नाजुक दौर से जा रहा है। हमें वापस भारत को समझने की ज़रूरत होगी, और उसको समझने के लिए इसी तरह के जलसे सबको करने होंगे। वो मुस्लिम तक सीमित नहीं रहेंगे, ये हिंदुओं को भी करने पड़ेंगे, सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को और जैनियों को भी इकट्ठा होकर नए हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी हो इस पर विचार करना होगा। उसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि भारत का देश अब दुनिया में अपने आप को साबित करने जा रहा है कि हम एक तहजीब के साथ रहते थे, हम एक तहजीब के साथ रहते हैं, और उसी तहजीब के साथ हम रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत भी हमें अलग नहीं कर सकती है, कोई भी मजहब के नाम से इस देश को फिर दोबारा तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये पैगाम मैं पहला आपको देना चाहता हूँ। किसी को असुरक्षित महसूस करने के लिए इस भारत में ज़रूरत नहीं है। भारत की तहजीब किसी को भी फिर अलग होने की बात का समर्थन कभी नहीं कर सकती है, और कोई भी धर्म इसकी हिमायत नहीं करता है। यहाँ सब सुरक्षित हैं। कोई ये कहे कि मैं असुरक्षित हूँ, ये मेरा भ्रम समझता हूँ। सब सुरक्षित हैं जो यहाँ के कानून को मानते हैं, या यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो सारे दोस्त भारतीय हैं। मजहब उनका अलग अलग हो सकता है, मगर जब देश की बात आती है, भारत की बात होती है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एक साथ होकर मुलाकात करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। वो समय आज फिर आ गया है। हमारी बात जो हो उसको समझने की बात कोशिश करना। अगर मैं एक बार बोलता हूं कि भारत माता की जय, तो कोई अलग बात नहीं बोलता हूं, वह आप लोग भी बोलते हैं। आप बोलते महादरे वतन जिंदाबाद, बोलिए, बोलते हैं कि नहीं? मेरे साथ है कि नारा लगाइए, मादरे वतन,
मादरे वतन तो बोलना पड़ेगा, जिंदाबाद मादरे वतन। भाई हल्की आवाज आएगी तो मादरे वतन को अगर हम मानते हैं, इस धरती को मानते हैं, इस जमीन को मानते हैं, इस तहजीब को मानते हैं, तो हमें मादरे वतन का मतलब और भारत माता की मतलब को समझना होगा। ये एक ही चीज है। ये छोटी छोटी बातों पर आकर बड़े बड़े जो इतिहास बनने जा रहे हैं, अखंड भारत का नारा जो लगा है आज, वो एक बहुत अहमियत है। उसमें सब जो हमें बिछड़े हुए देश हैं वो एक हो जाएं। वक्त की पुकार ये है, बॉर्डर खुल जाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जो पहला भारत था, आज़ादी के पहले भारत था, ऐसे भारत की कल्पना हम आज कर रहे हैं। आज मुझे ये बताइए, आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। एकता, ईमानदारी और अपने धर्म का पालन करना। जो जिस धर्म को मानता है उसका पालन करना पड़ेगा कि कोई भी धर्म अलग की बात नहीं करता, कोई भी धर्म हमें बिछड़ने की बात नहीं करता, कोई भी धर्म हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के एक के दूसरे के खिलाफ रहें। मेरा ऐसा विश्वास है कि हम भारत की सर्वधर्म संसद जो कार्य कर रही है, अभी मैं अबू धाबी में गया था, बहुत बड़े जलसे में मुझे मौका मिला, वहाँ भी यही पैगाम दे के आया हूँ कि भारत का मुसलमान जब तक हिंदू है तब तक मुसलमान इस देश में सुरक्षित है। इसका वादा मैं आपके सामने करता हूँ। इस बात को मानना पड़ेगा। मैं एक अपनी बात कह के बात बंद करूँगा। अपनी तहजीब की बात करता हूँ, भारत की तहजीब की बात करता हूँ कि यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने तो मसरों को व्यापारी अधिकार दिए। बहुत शासक आए हैं हमारे देश में, अपना अपना टाइम पूरा करके चले गए हैं, मगर सब ने भारत के आगे बढ़ने की बात कही है। इसलिए आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, भारत एक सुरक्षित राष्ट्र है। भारत एक अपने तहजीब को मानने वाला है, अपनी संस्कृति को मानने वाला है, और वो संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है। आओ मिलकर एक शपथ करें, जिस तरह से ये गुलदस्ता खिला हुआ है ऐसा और खिले, बरसों से खिलता रहा है, खिल रहा है, खिलता ही रहे। ये हमारी मोहब्बत है जो हम आपके बीच में आए हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप गैर मजहब के लोगों को भी अपने साथ मिलाकर चलते हैं। ये इस्लाम का पहला पैगाम है कि जो सच्चा मुसलमान है वो कभी गलत नहीं हो सकता। वो हलाल की खाता है, हराम की नहीं खाता। यही तो तहजीब आपके अंदर जिससे शिक्षा लेते हैं। मैं अंत में फिर एक बार कहता हूँ, आओ मिलकर इस भारत के उभरते हुए नए भारत की तस्वीर को अपना योगदान दे के आगे बढ़ें, और छोटी छोटी बातों को छोड़कर बड़ी बात को लें कि हम सब जो गए हुए भाई हैं उनको भी मिलाकर रहेंगे, हम सब एक हैं, इसकी प्रश्न करें। मैं अंत में आपसे कहता हूं, जोर से बोलिए, क्योंकि एक ही नारा बचा है जो अभी जो मिला जुला बटा नहीं है, और वो है जय हिंद। अब जोर से बोलना पड़ेगा, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।